रानू, यहाँ पर अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पहली ऑपरेशन सिंदूर में जो मसूद अजहर है उसके पूरे परिवार का काम तमाम कर दिया गया, और अब मसूद अजहर किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने रो रहा था कि काश मैं भी मर जाता, तो क्या अगला नंबर अब मसूद अजहर और हाफिज सईद का है ऑपरेशन सिंदूर के तहत? बिल्कुल, देखिए आतंकियों के जो टारगेट्स हैं वो चुने जा रहे हैं, सेलेक्ट किए जा रहे हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप इस बात से समझिए कि जब भारतीय सेना की तरफ से कल ब्रीफिंग की जा रही थी मीडिया के सामने, अब वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उसमें करीब 21 से 22 जो कह सकते हैं लोकेशंस थी जहां पर आतंकवादियों के गढ़ हैं, आतंकवादियों के घर बने हुए मुख्यालय हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है खुफिया एजेंसी रॉ के आधार पर। और उनमें से अभी सिर्फ 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं, यानी करीब 11-12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। और यही वजह है, रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आतंकी मसूद अजहर का भाई जो है रऊफ असगर, वो ऑपरेशन सिंदूर में घायल हुआ है। कंधार हाईजैक का ये मास्टरमाइंड था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर घायल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। जो घायल रऊफ को जो है पाकिस्तान के सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का भाई जो है घायल हुआ है और कंधार हाईजैक का ये मास्टरमाइंड था। रानू, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए बिल्कुल, एक जितने भी आतंकी हैं, मैं फिर कह रहा हूं करीब 21-22 लोकेशन ऐसी थी जो आइडेंटिफाई सेना की तरफ से पीओके में और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में की गई थी, लेकिन जिनमें सिर्फ 9 ठिकानों पर ही अभी कार्रवाई हुई है। करीब 11-12 लोकेशंस ऐसी बाकी हैं जिन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है, जिन पर एयर स्ट्राइक होना बाकी है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी और एयर स्ट्राइक देखने को मिलेगी, पार्ट 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 9 ठिकाने सिर्फ तबाह किए गए हैं। और कल सेना की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि करीब हमने 21-22 ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन अभी 9 ठिकानों को ही उड़ाया गया है, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और बड़ी चीज यह है कि अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये उसी ओर इशारा कर रहा है कि अभी ऑपरेशन पार्ट 2 होने वाला है और करीब जो 11-12 लोकेशंस बची हुई हैं उन पर एयर स्ट्राइक होगी। ये इस बात के संकेत हैं। फिलहाल ये एजेंसी एएनआई ने इस बात की जानकारी दी है अपने सूत्रों के आधार पर कि जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, उसको बंद नहीं किया गया है। और कल जो वीडियो आए थे, जो शेयर किए गए थे सेना की तरफ से, उसमें भी लोकेशन मैप में यही दिखाई गई थी कि लोकेशंस अभी बची हुई हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। और देखिए रानू, पाकिस्तान का जो आतंक प्रेम है वो लगातार उजागर हो रहा है। अगर आतंकी जो टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी है पूरी दुनिया का, मसूद अजहर, अगर उसका भाई घायल होता है तो पाकिस्तान के सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। एक आम हॉस्पिटल में भी वो भर्ती हो सकता था, लेकिन आतंकी को पालने के लिए सेना के अस्पताल का उपयोग किया जा रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए, और वो तस्वीरें भी हमने देखी कि जिस इंडियन एयर स्ट्राइक में जब जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके कंधों को जनाजा दे रही थी पाकिस्तान की आर्मी, तो साफ जाहिर है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, उनकी रोजी रोटी की फिक्र है उसको, और उनको बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट है। और एक बात इससे और स्पष्ट है कि अब ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ऑपरेशन पार्ट 2 होगा, ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और सर्वदलीय बैठक भी इसीलिए बुलाई गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाए और आगे भविष्य में क्या भारत सरकार करने वाली है आतंकवादियों के खिलाफ, उसकी भी जानकारी विपक्ष को दी गई। विपक्ष ने एक ही सुर में कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो देखिए, जो लोकेशंस बची हुई हैं, जो आइडेंटिफाई पहले की जा चुकी हैं, उन पर एक प्लानिंग के तहत स्ट्राइक की जाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। और एजेंसी एएनआई ने भी इस बात की जानकारी दी है कि अभी जो है प्रक्रिया जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ना ही ठंडे बस्ते में डाला गया है, और वो आतंकियों के खिलाफ जारी रहेगा। किरण रिजिजू ने भी यही कहा कि प्रक्रिया अभी जारी है। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन 2 पार्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर किया जा रहा है उसका जवाब तो इंडियन आर्मी दे ही रही है, लेकिन उसको एक और सख्त जवाब कैसे दिया जाए इस पर भी विचार किया जा रहा है। और यही वजह है कि
सरकार कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे अगर पाकिस्तान की सेना अगर ऐसी कोई स्थिति अपनाती है, अगर कोई ऐसा कोई कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाई दी जाएगी एलओसी पर। फिलहाल अभी जो सीज फायर किया जा रहा है पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस हमले में, इस एलओसी पर जो क्रॉस फायरिंग में 13 आम नागरिकों की जान चली गई है, करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए रानू, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अभी भी जारी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये माना जाए कि इस बार आतंक का समूल नाश होना तय है। और इस बात का जिक्र जो विनय नरवाल जो शहीद हुए थे, जो लेफ्टिनेंट थे, उनकी पत्नी भी कह रही है कि जब तक इस बार आतंकवाद का खात्मा ना हो जाए तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होना चाहिए। और ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी दी थी कि आतंकियों को चुन चुन कर इस बार मारा जाएगा। बिल्कुल, आतंकियों के सफाए के लिए पहले से ही कई ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन ये ऐसा दूसरी तीसरी बार देखा गया है कि पीओके में अब जो है एयर स्ट्राइक की गई है। लेकिन ऑपरेशन 2 कब होगा, कैसे होगा, क्या रणनीति है, इस पर कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन 2 होगा और जो आतंकियों की लोकेशंस, ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको तबाह करना बेहद जरूरी है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से फिर से आतंकवादियों का कह सकते हैं शुरुआत करेंगे और जम्मू कश्मीर समेत भारत के कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से भी उनको नष्ट करना बेहद जरूरी है और इसीलिए उन आइडेंटिफाई लोकेशन जो बची हुई हैं 10-11 लोकेशन, उन पर जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर यानी जारी है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई दोबारा से फिर से पीओके में या फिर जो भी जहां पर भी आतंकी लॉन्च पैड हैं जो आइडेंटिफाई लोकेशन की गए वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार सरकार का प्रण है, इंडियन आर्मी की ये कसम है कि इस बार आतंक का समूल नाश होकर ही रहेगा। और ये जानकारी दी जो है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक में दी है। ANI न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये वो ऑपरेशन सिंदूर है जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को रोने पर मजबूर कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि जब अगली एयर स्ट्राइक होगी तो उस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी ठिकाने को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको सर्वदलीय बैठक की दिखा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।